हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनेरियन 01। तो आज बेसिकली जो हम वीडियो लाए हैं वो है कट ऑफ के ऊपर। बट उससे पहले हम कुछ और डिस्कस करेंगे। कट ऑफ 2023-24, 2023 वर्सेस 2024। ठीक है, इसके कट ऑफ को डिस्कस तो करेंगे ही। साथ में कुछ लोग का डाउट ये भी था कि फ्री सीट पेमेंट सीट को लेके डाउट था कि ये क्या होता है। तो बेसिकली फ्री सीट पेमेंट सीट का मैं डाउट बताता हूँ पहले। फ्री सीट वर्सेस पेमेंट सीट। बेसिकली ये दोनों होता क्या है, फ्री सीट में जो होती है, जो अच्छे रैंक के स्टूडेंट होते हैं, इट्स मीन कि जिनकी रैंक काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो दुआसू में जो फ्री सीट होती है वो 45 तो फ्री सीट ऐसे नॉर्मल होती है, जो कि स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद VCI की अलग से जो नीट के नंबरों पे सिलेक्शन होता है 10 से 12 बच्चों की, तो वो उनकी 15% सीटें रिजर्व होती हैं। टोटल बैच 100 का होता है। इसमें से 45 बच्चे जो फ्री सीट के होते हैं और बाकी 10 बच्चे जो होते हैं वो VCI द्वारा आते हैं। बाकी सब पेमेंट सीट में चले जाते हैं। ठीक है, पेमेंट सीट में तो फ्री सीट तो हमारे यहाँ होती है 45 सीट होती है, जो कि स्टेट लेवल से बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। और बाकी जो प्लस 10 सीटें और होती हैं, तो टोटल हमारे यहाँ 55 से 60 सीटें जो होती हैं वो फ्री सीटें होती हैं। बाकी जो हमारी 45 सीटें होती हैं, ठीक है, 45 से 50 के बीच में, वो पेमेंट सीटें होती हैं। ठीक है, और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री सीट पेमेंट सीट। तो इसमें होता क्या है कि ब्लैक वाला, ठीक, तो इसमें होता क्या है कि फ्री सीट में हमारी जो फीस लगती है वो बहुत कम लगती है। तो जो फ्री सीट की फ़ी लगती है हमारे यहाँ पे दुआसू वेटनरी कॉलेज में, वो लगती है 57 के। ठीक है, 56,000 रुपये लगते हैं। ठीक है, और पेमेंट सीट की जो फीस लगती है वो लगती है 3,56,000। ठीक है, तो ये ह्यूज डिफरेंस है दोनों के बीच में। पेमेंट सीट और फ्री सीट के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ये। तो जो बच्चे वेटनरी लेने की सोच रहे हैं या फिर वेटनरी की तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली नीट काफ़ी वो है, हार्ड है इस समय। जिस हिसाब से इसका कट ऑफ जा रहा है उस हिसाब से बहुत हार्ड है। तो उसको देखते हुए अगर नीट की प्रिपरेशन कोई कर रहा है तो वो अपनी रैंक अच्छा लाने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे फ्री सीट बहुत कम है। 45 सीट ही है। स्टेट लेवल पे जो यहाँ का लेवल पे यूपी के लेवल पे जो एग्ज़ाम होगा मथुरा का, तो वहाँ पे 45 सीट ही है, जिसमें से आप लोग को अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा फ्री सीट के लिए। नहीं तो पेमेंट सीट मिलती है। पेमेंट सीट जो कि काफ़ी बच्चे लेते हैं, पेमेंट सीट भी मिलना मुश्किल होता है। तो जो मिल जाए उसी में बच्चे खुश होते हैं और ले लेते हैं। बाकी फीस तो कम इसी का है। ठीक है, तो ये रहा फ्री सीट पेमेंट सीट। बाकी मैं कट ऑफ और ये सब अलग बता दूंगा कि फ्री सीट पेमेंट सीट में कैसे क्या डिवाइड होता है। 3 लाख जो रुपीज़ है ये डोनेशन होता है और ये नॉर्मल फीस होती है। तो जो फ्री सीट होते हैं उनकी नॉर्मल फीस जो लगती है 56 की ही लगती है। ठीक है, 56,000 ही लगती है। बाकी हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, इस साल के कट ऑफ के बारे में। तो बेसिकली कट ऑफ जो इस साल का है, बेसिकली पहले 2023 की, जब हम लोग आए थे तब की बात करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम 2024 की बात करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द वेटनेरियन 01। और कॉलेज से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आप लोग को। PYQs भी मिल जाएंगे, और कुछ कॉलेज कैंपस देखना हो तो कैंपस टूर, कॉलेज कैंपस टूर भी मिल जाएगा। तो ढेर सारी वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं आराम से। तो बेसिकली 2023 की जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो एक मिनट, तो 2023 की जनरल कैटेगरी की सीट की बात करते हैं। तो कितने जनरल कैटेगरी में कितने रैंक तक ओवरऑल रैंक, तो अभी हम ओवरऑल रैंक की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी में ओवरऑल रैंक कितनी होनी चाहिए फॉर फ्री सीट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कैटेगरी रैंक की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल रैंक की बात हो रही है। तो 33 to 35। ठीक है, जनरल कैटेगरी की जो रैंक होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए।
ठीक है, फ्री सीट के लिए 35 तक, ठीक है, ओवरऑल रैंक। और यही जनरल कैटेगरी, जनरल के बच्चे का कैटेगरी रैंक जो होनी चाहिए 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। जनरल रैंक, जनरल कैटेगरी रैंक जो होनी चाहिए 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। 1 से 10 के बीच में ये जनरल कैटेगरी रैंक, ठीक है, कैटेगरी रैंक इसकी होनी चाहिए। जो जनरल करेगा कैटेगरी में 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। बाकी ओवरऑल रैंक 33 से 35 के बीच में रहे तब भी मिल जाएगी, ठीक है। 12 भी हो सकता है, 1 से 12 के बीच में भी हो जाए तब भी मिल जाएगी। तो बेसिकली इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल @theveterinary01 पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो थोड़ा अच्छे से कर देते हैं, लिख देते हैं। तो फ्री सीट जो होगी जनरल कैटेगरी, जनरल के बच्चे के लिए ओवरऑल रैंक उसकी 33 से 35, ठीक है, इतने के बीच में रैंक होनी चाहिए। बाकी पेमेंट सीट के लिए बारे में भी साथ में साथ हम बात करते हैं। पेमेंट सीट के लिए रैंक कितनी लानी होती है, ठीक है। अगर फ्री सीट नहीं मिल रही है, जैसे 45 ही सीट है, फ्री सीट 45 ही सीट है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 45 सीट है तो अगर हम टॉप 45 में आ गए तो हमें मिल जाएगा फ्री। ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कैटेगरी मैटर करती है, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज बहुत मैटर होता है कि कौन सी कैटेगरी में है, कौन सा रैंक है आपका, किस कैटेगरी में कितना रैंक है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, हर जगह मैटर करती है। तो पेमेंट सीट के लिए आप लोग का जो अगर पेमेंट सीट का है, अगर ओवरऑल रैंक उसकी, पेमेंट सीट वाले बच्चे की ओवरऑल रैंक 78, बेसिकली ये 2023 की, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, ये 2023 का कटाप है, हमारे समय का कटाप है, ठीक है। 2023 में 78 तक पेमेंट सीट मिल गई थी, ठीक है। अभी हमें 2024 में जो इस बार मिली है वो भी बताऊंगा। कटाप थोड़ा बहुत घटा था, ठीक है, कटाप थोड़ा बहुत इस बार घट गया था, ठीक है। ये जनरल की होगी। अब हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। OBC में जो इस बार मतलब 2023 में, बेसिकली हमारे टाइम में 2023 में जो मिली थी फ्री सीट ओवरऑल रैंक पे, तो उसकी ओवरऑल रैंक जो थी, ओवरऑल रैंक कितनी थी बच्चे की, 45 से 50 के बीच में, ठीक है। मोस्टली 45 तक ही फ्री सीट जो थी वो ओवर हो गई थी, ठीक है, OBC में, ठीक है। और कैटेगरी रैंक, कैटेगरी रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 23, 27, 23, 24 ऐसे होनी चाहिए OBC कैटेगरी की बात की जाए, ठीक है। तो कैटेगरी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ओवरऑल रैंक लिख रहा हूँ। और इसके बाद हम बात करते हैं कि पेमेंट सीट में क्या हुआ था। पेमेंट सीट में 80 के आसपास, ठीक है, 75 to 80 के आसपास जो है फ्री सीट मिल गई थी, ठीक है। सॉरी, पेमेंट सीट मिल गई थी, ये पेमेंट की बात हो रही है इधर। हम बात करते हैं SC ST कैटेगरी की, ठीक है, बेसिकली ये दोनों कैटेगरी। तो ST SC में क्या हुआ था कि यहाँ पे 90 to 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस के बीच में फ्री सीट मिल गई थी। और पेमेंट सीट जो थी 175 से लेके 180 तक, ठीक है, पेमेंट सीट मिल चुकी थी, ठीक है। पिछले साल की बात है। और पिछले साल की जो 2023 की जब हम लोगों ने पेपर दिया था तब की बता रहे हैं, तब 2 पेपर हुआ करता था, प्री हुआ करता था एंड मेंस हुआ करता था, ठीक है। तो प्री हमारे सिटी में होता था, मेंस मथुरा में होता था, ऐसा होता था। लेकिन अब इस साल से 2024 से क्या किया गया है कि प्री मेंस को हटा के एक ही पेपर कर दिए हैं, मेंस, ठीक है, एक ही पेपर होता है। और आप लोग को 800 नंबर के होते हैं, इसमें से अच्छा खासा रैंक लाने के लिए 580 प्लस नंबर तो लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा इतना बात, ठीक है। अब हम ये रहा 2023 का कटाव। 2024 के कटाव में क्या हुआ था, बेसिकली 2024 की बात करते हैं। 2024 कटाव देखिए, 2024 में बेसिकली जो ओवरऑल रैंक की बात करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। ओवरऑल रैंक कितनी लानी पड़ेगी अगर जनरल कैटेगरी का है, या फिर OBC कैटेगरी का है, या फिर SC ST, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, गर्ल्स का भी कोटा होता है, ठीक है। तो उसका अलग से बात करेंगे हम। पर सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर इस बार जो रैंक आई थी 2024 में, जनरल कैटेगरी की जो लास्ट सीट मिली थी, ओवरऑल रैंक जो थी 35 से 38 के बीच में, ऑलमोस्ट 40 पहुंच गई थी, ठीक है। क्योंकि जो शुरुआत के जो बच्चे थे वो आए नहीं थे, ठीक है। तो इस वजह से 35 से 40 के बीच में इस बार थोड़ा कटाव बढ़ा था, ठीक है। तो ओवरऑल रैंक इतने तक मिल गई थी, ठीक है। और यही बात करें OBC कैटेगरी की, तो ये थोड़ा और बढ़ गया था, ये बढ़ गया था 60 से 65 के बीच,
ठीक है, क्योंकि आगे वाले शुरुआत वाले बच्चे आए नहीं थे। तो यही है कि शुरुआत वाले बच्चे अगर जिनकी रैंक अच्छी होती है वो अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे इस बार जो 605 हाईएस्ट गया था 800 में, और ये इस बच्चे ने काउंसलिंग कराने नहीं आया था। तो फिर ऐसे कुछ बच्चे नहीं आते। एससी कैटेगरी में क्या हुआ था, इस बार जो ओवरऑल रैंक हुई थी फ्री सीट के लिए वो पहुंच गई थी 110 से लेके 150 के बीच तक का, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जो 150 तक, मतलब 150 नहीं बोलेंगे लेकिन 110 से लेके 125-30 तक में फ्री सीट मिल गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेमेंट सीट की। ठीक है, तो पेमेंट सीट जो इस बार मिला है वो पहले की कंपेयर अगर किया जाए हम तो पहले तो 75-70 ऐसे मिल रहा था, लेकिन इस बार पेमेंट सीट भी अच्छी खासी 82 तक पहुंच चुकी है 2024 की कट ऑफ में। पेमेंट सीट अगर आप लोग टॉप 100 में आना कंपलसरी है। अगर आप लोग ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से हैं, उससे नीचे अगर आएंगे उस उसकी 100+ रैंक रहेगी तो आप लोग को यहाँ पे सीट ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। SC/ST कैटेगरी को तो मिल जाता है, बाकी अगर जनरल ओबीसी है तो टॉप 100 में तो आना है पेमेंट सीट मिलने के लिए, लेने के लिए। ठीक है, और जो ये सीट मिली थी ये करीब 85 के आसपास मिली है। ओबीसी की बात कर रहे हैं। अब हम SC/ST की बात करें तो ये हमारा जो रैंक पहुंच गया था ये 150+ चला गया था। ठीक है, 150+, जो SC कैटेगरी रैंक है 150+ चला गया था। तो बेसिकली ये होता है। बाकी अगर और डिटेल में मैं बताऊं तो होता क्या है बेसिकली, जब आप लोग काउंसलिंग कराने आएंगे, पहले तो इस बार शायद ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था इस बार, बट ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकता है अगले साल ऐसा भी, क्योंकि पहले ऑनलाइन होना था फिर ऑफलाइन होना था। तो होता क्या है कि जो हमारे यहाँ जो इस दुआसू कॉलेज में बेसिकली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 3-4 कोर्सेज चलते हैं। एक तो डेयरी चलता है, फिशरी चलता है, अभी इस साल से चल रहे हैं ये सर, फिशरी साइंस, डेयरी साइंस एंड बायोटेक। ठीक है, और टॉप मोस्ट जो डिग्री होती है BBSc एंड AH। अब जो ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, फिर बच्चे तो फॉर्म इसके लिए डाले रहते हैं। ठीक है, BBSc लेना चाहते हैं, बट होता क्या है कि हमें अगर फ्री सीट या पेमेंट सीट चाहिए तो टॉप 100 में तो हमारा रैंक आना चाहिए। ठीक है, अगर OBC जनरल का बच्चा है तो। ठीक है, OBC और जनरल का नहीं। बट होता क्या है कि OBC या जनरल अगर टॉप 100 में नहीं आता तो फ्री सीट पेमेंट सीट दोनों नहीं मिलती है। तब क्या किया जाता है कि यहाँ के रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको डेयरी, फिशरी या बायोटेक में से किसी में एडमिशन मिल सकता है, आसानी से आराम से मिल सकता है। और कुछ लोग ले भी लेते हैं, क्योंकि मतलब कोई बुरी बात नहीं है कि नहीं लेना चाहिए, ले लें भाई, क्या मतलब अपना ईयर बर्बाद करने से क्या ही मतलब है। अगर लेकिन आप BBSc के लिए प्रिपेयर कर रहे थे पर नहीं मिला तो मजबूरी में कर रहे हैं डेयरी, फिशरी, बायोटेक, फिर इस डिपार्टमेंट में जाके डेयरी, फिशरी, बायोटेक या डिप्लोमा, ठीक है, इन सब में जाके फिर BBSc की तैयारी कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, जिस फील्ड में जाइए वहाँ पे बढ़िया करिए, अपना बेस्ट दीजिए वहाँ पे और कुछ अच्छा करके ही निकलेंगे, ये होता है। बाकी अगर हम BBSc की तैयारी करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो ये भी तीनों कोर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया है, और मैं इन तीनों कोर्स के डिटेल में अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं डेयरी साइंस के बारे में, फिशरी साइंस के बारे में, तो वो जाके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि क्या क्या फ्यूचर स्कोप हो सकते हैं, क्या क्या हमें यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है। काफ़ी बड़ा यहाँ पे मतलब चीज़ें हैं देखने के लिए। ठीक है, और डेयरी साइंस, फिशरी साइंस डिपार्टमेंट भी मैंने दिखाया है। तो जो लोग ब्लॉग नहीं देखें वो वाला, बेसिकली कैंपस टूर में मैंने सब दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये रहा 2024-2023 का कटाव। काफ़ी ऐसा नहीं है कि काफ़ी कठिन होता है। अगर हम फुल्ली 1 मंथ प्रिपेयर करें, 1 से 1.5 मंथ भी प्रिपेयर करें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं दुआसू का जो एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी VCI द्वारा भी यहाँ पे काउंसलिंग जब होती है, नीट के नंबरों पे भी यहाँ पे लिया जाता है बच्चों को। ठीक है, नीट की काउंसलिंग, जब नीट के रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद VCI की काउंसलिंग होती है, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे बच्चे आते हैं। तो लगभग 10 से 12 बच्चे हर साल आते हैं। ठीक है, नीट के थ्रू। तो जो बच्चे नीट दे रहे हैं उनके लिए भी यही है कि बढ़िया से दें, और यहाँ पे अगर वहाँ पे नहीं होता तो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें।
और बाकी आप लोग को सिलेबस तो पता होगा। हाँ, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे बुक कौन सा पढ़ा जाए, तो ऐसे कोई स्पेशली बुक नहीं होती है वेटनरी की। तो बुक की बात करें फॉर वेटनरी प्रिपरेशन, वेटनरी इंट्रेंस एग्जाम, वेटनरी इंट्रेंस एग्जाम बेसिकली बात करें तो दुआसू की सीधे, ठीक है। तो दुआसू के प्रिपरेशन करने के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है स्पेशल, बट मैंने कुछ PDF, एक बुक थी मेरे पास AIPVT के लिए, जो मैंने बच्चों के लिए ली थी और उस पर प्रोवाइड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो बेसिकली इस बुक में मैंने सारी PDF दे दिया है, तो जो बच्चे मतलब चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करना वो कर सकते हैं। बाकी लेना है ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बाकी मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। अगर बुक की बात ही कर रहे हैं तो हम NCERT पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है NCERT, ठीक है। NCERT किस किस का, बायोलॉजी, ठीक है, 11th की पूरी, 12th की पूरी, केमिस्ट्री, ये दोनों तो कंपलसरी है, ठीक है, 11th एंड 12th, ठीक है। तो ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों हमें NCERT से फुल डिपेंडेंट रहना है। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स हम किसी भी कोचिंग का या फिर कुछ भी NCERT तो पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ भी मॉड्यूल वगैरह हम लगाएंगे, ठीक है। और मतलब लगाना पड़ेगा। बेसिकली वहाँ पे सिंपल से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में भी सबसे पोर्शन की बात करें कि कौन सा ज़्यादा वेटेज रखता है, तो इनऑर्गेनिक ये ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिजिकल भी आता है, सब आता है, बट और इनऑर्गेनिक से सिंपल क्वेश्चन 1 लाइनर जो कि आप आसानी से दे सकते हैं वो पूछ सकते हैं। पीरियोडिक टेबल से और भी चीज़ें हैं। बायोलॉजी से भी ऐसा है, डेट वगैरह, साइंटिस्ट के नाम, ये सब पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। फिजिक्स से फार्मूले बेस, कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी यूनिट वगैरह, साइंटिस्ट का नाम 1-2 पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब होता है। जेनेटिक्स, बायोलॉजी में जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं तीनों सब्जेक्ट में मेजर टॉपिक्स के बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो वो अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी यही है, मोटा मोटी देखा जाए तो यही है कि इतना ही पढ़ना रहता है AIPVT। और ये जो बुक है, ये बुक मैं यहाँ पे इसका जो फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये बुक उतना कंपलसरी नहीं है, बट हाँ अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, NCERT जिसका हो चुका है, ठीक है, NCERT में कमांड है अच्छा खासा, और 600 प्लस नंबर लाना चाहता है, या फिर मतलब इससे NCERT पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि 600 प्लस नंबर ये पढ़ेंगे तब आएगा, 600 प्लस नंबर NCERT पढ़ने से भी आ जाएगा। बट अगर उसको और अपना नॉलेज या फिर कुछ और भी कहिए, APIVT भी पढ़ सकता है, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया रहता है। और हाँ एक बात और, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं। मैंने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया कि एक्स्ट्रा पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बायोलॉजी से, ठीक है। तो बेसिकली बायोलॉजी से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा आते हैं, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट का नाम हो गया, या फिर कुछ और डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसे मतलब जो NCERT में नहीं दिए हैं। तो ये सब बेसिकली ये सब क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन करोगे तो गलत हो जाएगा अगर नहीं पढ़ के गए हो तो, ठीक है। और बाकी पढ़ाना हो तो ये सब चीज़ें इसमें दी है, APIVT में दी गई है, AIPVT, ठीक है, ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट, पहले ये हुआ करती थी, ठीक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर दिए हैं और सारी चीज़ें हैं। तो अगर जो बच्चे पहले तो मेरा तो यही कहना है कि NCERT पे फोकस करो, ठीक है। NCERT, ठीक है, मेन NCERT होता है, NCERT से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली NCERT पे फोकस करिए। और क्या बात करें, और हाँ बेसिकली एक बच्चे का कमेंट था, डाउट था बेसिकली, तो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है जो कि काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं कि क्या ये जो एग्ज़ाम है दुआसू का, वो बाहर के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे दे सकते हैं दुआसू का एग्ज़ाम, ठीक है, डेफिनेटली दे सकते हैं, ठीक है। बट उनका जो सिलेक्शन होगा NRI, ठीक है, NRI सीट पे होती है। तो यहाँ पे NRI की सीट भी है, 4 से 5 सीटें NRI बच्चों के लिए भी है, ठीक है, रिजर्व सीट है। तो जो बच्चे बाहर के हैं वो लोग भी इस एग्ज़ाम को देख के NRI सीट ले सकते हैं। बस बेसिकली प्रॉब्लम क्या है सीट में, इसका जो सीट होती है बहुत महंगी सीट होती है, ठीक है। पर ईयर जो इसका जो फीस लगता है 8 से 10 लाख, ठीक है। ऐसा कुछ, तो जिसके पास काफ़ी पैसा है तो वो ले सकता है। और भी बच्चे पूछ रहे थे कि इस
इस जो एग्ज़ाम होगा, दुआसू का एग्ज़ाम होता है, वो किस मीडियम में होता है। तो घबराने की बात नहीं है, दोनों मीडियम में होती है जैसे नीट का होता है। और मैं फाइनली यही कहूँगा कि पढ़ाई करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो बताइए, क्योंकि दुआसू के जो इन्फॉर्मेशन जो देने वाले लोग हैं बहुत कम हैं, तो फॉलो करते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दुआसू की वीडियो ढेर सारी लोगों तक पहुँचे। और जिस हिसाब से कटाव बढ़ रहे हैं नीट के या फिर और क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ रहे हैं, तो वेटनरी को ऐसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। बट जितने लोग जहाँ तक जितना दूर तक पहुँच जाए सारी चीज़ें, नॉलेज और ये सब, उतनी ही अच्छी बात है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।